आप जैसे व्यक्ति जो नगर परिषद को बेच दिए इतने दिनों में, और विरोध करने वाले को आप क्या से क्या नहीं पदवी दे रहे हैं, देशद्रोही, विकास विरोधी। तो ये तो जनता देख रही है ना कि लूटने के लिए नहीं मिल रहा है तो बौखलाहट हो रही है। आपने कहा कि पिछले मुख्य पार्षद बहुत दबंग थे, उन्हीं के लिए कोई उसके मुंह पे बोल नहीं पाता था। तो मैं जनता, जब तक आप नगर परिषद को लूट का अड्डा बनाए रखिएगा, हम लोग जैसे पार्षद आवाज़ उठाते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि बौखला गए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यदि पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ होती तो आप निर्विरोध नहीं बनते। क्यों नगर परिषद की संपत्ति को आपने इस तरह बेचने का काम किया है? क्यों आप नगर परिषद को धर्मशाला का अड्डा बना दिया? देखिए, कल कई प्रेस के द्वारा हम वो जानकारी मिली या हमने खबर को देखी तो माननीय अध्यक्षा महोदया द्वारा सभी वार्ड पार्षदों पर आरोप लगाया गया था। उन्हीं के खंडन करने के लिए हम ये प्रेस वार्ता बुलाए हैं अपने आवास पर, और हम अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है आपका, बताइए। मेरा कहना ये है कि हम लोग बहुत ही संघर्ष करके कुर्सी पर बैठाए थे। सभी मधेपुरा नगर परिषद में पहली बार कोई चेयरमैन निर्विरोध बना था, और हम लोग सभी पार्षद, खास करके 21 पार्षद एकजुट होकर के लगातार आंदोलन, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी हम लोग को। लगातार आंदोलन करते हुए इनको समर्थन दिया था, और सभी पार्षदों ने एकजुटता दिखाई थी नगर परिषद के विकास के मुद्दे पर, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि एक अच्छा मुख्य पार्षद शहर को मिले, और हम लोग ने तन मन से इनका साथ दिया, इनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया। लेकिन ये कुछ जो आरोप लगा रही हैं, तो मेरा कहना है कि आरोप लगाने से पहले एक बार आप सोच तो लेते। आपने जो ये असमानताएं की बात दिखाई है, इस कटिंग के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपने कहा कुछ असमानताएं थे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने हम लोग को कार्यपालक पदाधिकारी से 3 बजे का समय लिया था, जिसमें मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी हम लोगों से, जिसका रिकॉर्डिंग नगर परिषद में होगा। हम लोग से गलती हो गई थी, ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए, आप लोग से पूछना चाहिए। फिर ये किस कारण इतने पार्षदों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि मैंने करोड़ों की राशि खर्च करके मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बैठी हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यदि करोड़ों की राशि खर्च करके मुख्य पार्षद कुर्सी पर बैठी है, तो क्या आप नगर परिषद को धर्मशाला समझ रखे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ लगाई हूँ तो मैं 5 करोड़ का टेंडर निकाल करके लूट खसोट कर लूँ? तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जब धर्मशाला बना दिया है, आज तक जितने भी मुख्य पार्षद बने वो अपने चेहरा चमकाने के लिए 23 लाख रुपया का होल्डिंग, बैनर, पोस्टर कहीं नहीं लगाए, लेकिन आपने नगर परिषद की राशि का दुरुपयोग करके चेहरा चमकाने के लिए हर जगह बैनर, पोस्टर और नगर परिषद के पैसे का दुरुपयोग किया। आपने असमानताएं बात बोली जी, कुछ असमानताएं थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 ही वार्ड में योजना देना था, या 26 पार्षद जो 21 पार्षद आपके साथ दिन रात मेहनत करके संघर्ष के दिन में आपके साथ रहे, और पहली बार आप निर्विरोध बने। हम लोग को तो बहुत आशी आशा थी, हम लोग बनाए आपको। तो आपने जो ये अपना रंग दिखाया कि अपने 19 वार्ड में कम से कम इतनी की राशि आपने दी, और वार्ड नंबर 6 में आपने 2 करोड़ की राशि ले गई, तो क्या आपकी अपनी निजी ज़मीन होकर के ही वार्ड नंबर 4 में रास्ता जाने के लिए था, और दूसरा कहीं आपको सड़क नहीं दिखाई दिया? आप वार्ड नंबर 1 को ले लीजिए, जो कि इतनी कच्ची सड़क है। आप, हमको लगता है कि 26 वार्ड में 8 वार्ड ऐसा था जिसमें वो 9 लाख की राशि की योजना हर जगह पहुँच पाई, और अन्य वार्डों में कहीं 24, कहीं 15, और सिर्फ 2 वार्डों में 3 करोड़ की राशि थी। तो हम लोग को तो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, मधेपुरा नगर परिषद की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम लोग जो लूट खसोट के लिए आवाज़ उठाई, तो मिर्ची क्यों लगने लगी आपको? आप यदि अच्छे काम करने की मंशा रहती तो नगर परिषद में बोर्ड की एक सशक्त समिति स्थायी की मेंबर होते थे। आखिर आपने उसमें भी क्यों परिवार वाले को ही चुना? आप दूसरे, आपको 21 पार्षद में से सिर्फ आपको 2 ही पार्षद पे क्यों विश्वास था? ये भी सोचने वाली बात थी। आपकी मानसा लूट खसोट की थी। आपने इतने क्रय विक्रय का सामान खरीदा, हम लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि मधेपुरा नगर परिषद के हित की बात होगी। हम लोग एक बार भी विरोध नहीं किया आपका, कि चाह रहे थे कि मधेपुरा की भलाई हो, क्योंकि बहुत लंबे लड़ाई लड़ने के बाद इस जगह पे आप बैठे थे। आपको जब ज़्यादा टेंडर ही लेना था तो आप एक बार सब पार्षद से पूछते कि हमको ज़्यादा टेंडर लेना है, वार्ड का विकास नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग सहज आपको दे देते, क्योंकि उसमें मधेपुरा की भलाई थी, हम लोग स्वीकार कर लेते।
लेकिन आपने जो ये आरोप लगाया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, यदि आप अपने बेटी को बेटी कह रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि हम बेटी कह दिए तो इसमें हम कौन सा अन्याय कर दिए? हम भी किसी की बेटी है, हम भी, मेरी भी माँ प्रधान शिक्षिका रही है, मेरे पिताजी भी प्रधान शिक्षक रहे हैं, मेरे परिचय की मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मैं जनता के द्वारा चुन के जाती हूँ, न कि कोई मुख्य पार्षद के द्वारा चुन के जाती हूँ। मैं जनता की आवाज़ हूँ। और आपने जो ये आग्रह के माध्यम से कहा कि ऐसे पार्षदों को जीतना नहीं चाहिए, तो मैं तो बिहार सरकार से कहती हूँ कि इन्हीं को निर्वाचन आयोग बना दीजिए, इतना चुनाव में खर्चा मत करवाइए, और ये सर्टिफिकेट सबको बांट देगी कि हाँ ये जीत रही है, ये नहीं जीत रही है, तो स्वतः इतना पैसा भी बिहार सरकार का बच जाएगा और बिहार सरकार का विकास भी होगा। आप यदि इतनी बात सोचती हैं तो मान के चलिए, हमको लगता है 26 से कुछ कंबल नगर परिषद को मिला। आप सब पार्षद पे आरोप लगा रहे हैं, आप नगर परिषद के बजाय घर पे कंबल बांट रहे हैं, सारा कंबल उठा के घर पे ले गए। यही जनता का विकास है? मधेपुरा की जनता आपसे पूछना चाहती है। आप कह रहे हैं कि मेरे रीजन में शहर में लाइट लग गया, अच्छी बात है। मेरे रीजन में शहर की सफाई हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपने इस योजना को देखा कि ये लाइट की योजना पूर्व की ही थी? पूर्व के ही मुख्य पार्षद इनका कार्यकाल किए थे, उन्हीं में ये योजना थी जिनका कि ये शहर में लाइट लगा। क्या किसी वार्ड में लाइट लगा है? 2-4 वार्ड छोड़ करके आपने कभी इसकी जानकारी ली? ये आपका कर्तव्य नहीं है? आपको जो सब पार्षद आप पे विश्वास किए थे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? यदि जहाँ तक कमल की बात है, आप कमल बुला बुला के बांट रहे हैं, जनता के बीच बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घर पे बांट रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमको अगले बार आप मौका दीजिएगा। आपका वार्ड पार्षद आपको कम्बल नहीं दिया, हम दे रहे हैं, लीजिए ये कम्बल और हमको वोट दीजिएगा। तो आप तो चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, सेवा की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मेरे उनकी क्या औकात है, मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत ही गरीब वार्ड पार्षद हूँ, लेकिन हाँ जनता की आवाज़ ज़रूर हूँ। मैं जिस वार्ड से जीतती हूँ यहाँ हर एक समुदाय के लोग का हमको समर्थन मिलता है। मैं जात की राजनीति नहीं करती हूँ, मैं सभी समुदाय को लेकर के चलती हूँ और सदन में आवाज़ उठाती हूँ। वो आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी मेरे आवाज़ को रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि विनीता भारती आवाज़ रख सकती है। तो आपको डर कोई लग रहा है? हम तो आज आपके माध्यम से जाने कि हम भी उम्मीदवार हैं। हमको तो नहीं था कल तक खबर कि हम उम्मीदवार हैं, लेकिन आपने हमको उम्मीदवार भी बना दिया मुख्य पार्षद का। इसके लिए भी आप स्वागत योग्य हैं। कम से कम आप हमको उम्मीदवार तो बना दिया कि वो चुनाव लड़ेगी, इसीलिए जनता का विरोध कर रही है। चुनाव लड़ना, पद पे रहना अलग मायने है, चुनाव जीत के जनता के बीच आना अलग मायने है, मुख्य पार्षद बन जाना अलग मायना है, लेकिन जनता की सेवा करना एक अलग भावना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने इतनी बातों को हम लोग को, पूरे पार्षद को कटघरे में लाया, पूरे मधेपुरा नगर परिषद के जनप्रतिनिधि को नीचे दिखाने का काम किया, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो सारे अब तो सरकार दे दिए है कि चेयरमैन का चुनाव जनता के द्वारा होगा, चेयरमैन के चुनाव जनता के द्वारा होगा। तो आपको पार्षद की तो कोई ज़रूरी रही नहीं। जब तक आपको ज़रूरी थी तब तक आप सबका हालचाल पूछ रहे थे। आप कह रहे कि मैं महीना महीना दक्षिणा देता था, तब पार्षद लोग खुश रहते थे। पूछ करना छोड़ दिए, इसीलिए पार्षद लोग हमसे नाराज़ हो गए। तो क्या आप किसको किसको दक्षिणा दिए हैं? आप कम से कम सभी पार्षद एकजुट होकर के आप भी सामने बैठिए, मीडिया बंधु भी रहिए कि आपने किसको कितना पैसा दिया। यदि पैसा दिया तो 1 करोड़ यदि खर्चा किए तो आप कहाँ से किए, ये भी तो जांच का विषय बनता है। आपकी संपत्ति का जांच का विषय बनता है कि आपने इतना पैसा कहाँ से लाया, किस फंड से लाया। आप पिछले 5 साल भी मुख्य पार्षद रहे थे, हमको तो लगता है कि आपने लूट के घर में रख लिया, तब वार्ड नंबर 4 का विकास नहीं हो पाया, 6 का विकास नहीं हो पाया। तो आप पैसा यदि घर में रखिएगा तो विकास होगा कहाँ से? यदि मेरे मान के चलिए मेरे निजी जीवन का आप विचार जानना चाहते हो तो जनता भी जान रही है कि मैं क्या हूँ, मेरे ऊपर क्या आरोप है क्या नहीं है, और जो माननीय बोल रहे हैं उन पे क्या आरोप शुरू से आज तक लगते आ रहे हैं, कितने दूध के वो धुले हुए हैं, हम लोग को भी तो जानकारी मिलनी चाहिए। और हम महिला की आवाज़ हैं, जहाँ तक आधी आबादी महिला की बात होती है, तो यदि आप महिला को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने नहीं देते हैं तो आप क्या महिला के हित की बात करते हैं? महिला यदि बोलती भी है तो देशद्रोही का आरोप लगाती है। तो अच्छी बात है, विकास के नाम पे मैं देशद्रोही ही सही, मुझे देशद्रोही ही सुनने के लिए मिले, मैं विकास विरोधी ही सही, क्योंकि मैं विकास विरोधी ही सही। तो मैं जनता, जब तक आप नगर परिषद को लूट का अड्डा बनाए रखिएगा, हम लोग जैसे पार्षद आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोग गलत का साथ कभी नहीं दिए हैं। मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपने कहा कि पिछले मुख्य पार्षद
बहुत दबंग थे, उन्हीं के लिए कोई उसके मुंह पे बोल नहीं पाता था। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन बड़े भैया विशाल कुमार बबलू जी चेयरमैन बने थे, आप उनके साथ थे, लेकिन मैं ही चुनाव लड़ी थी उनके विरोध में। इसीलिए विनीता भारती किसी से डरती नहीं है। जनता से ज़रूर डरते हैं, भगवान से और जनता से। मैंने जनता को भगवान का दर्जा दिया है, वो हमेशा देती रहूँगी, क्योंकि मेरा वो संस्कार है। मैं अपने संस्कार को नहीं खो पाऊँगी। जहाँ तक मेरी संपत्ति की बात है, मैं मानती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जनता के बीच में हर सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, खड़ी रहूँगी, क्योंकि भगवान ने मुझे आवाज़ दी है। मैं पढ़ी लिखी क्या हूँ नहीं हूँ, मैं सर्टिफिकेट नहीं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं संस्कार से भरी हुई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बहुत लगता है कि उम्र दराज है, मुझे कोई गलत टिप्पणी आप पे नहीं करनी चाहिए, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि बौखला गए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यदि पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ होती तो आप निर्विरोध नहीं बनते। आपको लगा कि अब हमको इन लोग का कोई काम नहीं है, जनता के द्वारा चुना होगा, तो क्यों नहीं हम करोड़ों की योजना सिर्फ अपने ही वार्ड में करके और करोड़ों की योजना लेकर के अपने लूट खसोट करके वह चुनाव में लगा दे। आप बड़े बड़े होल्डिंग में फ़ोटो नहीं डालते, आप अपने पैसा से डालते। क्यों नगर परिषद की संपत्ति को आपने इस तरह बेचने का काम किया है? क्यों आप नगर परिषद को धर्मशाला का अड्डा बना दिया? यदि आप समाज से भी रहते, समाज की आपकी प्रवृत्ति रहती, तो आप कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार समाज में लगे हुए हैं, तो आप निस्वार्थ भाव से न लगते। क्यों आप पद पे गए तो नगर परिषद को 24 घंटा धरे हुए रहते? कोई स्टाफ आपके डर से नहीं बोल पाता कि क्या करें मैडम, हम लोग बाहरी हैं, हम लोग आवाज़, आप लोग नहीं ना आवाज़ उठाइएगा, हम लोग कहाँ से आवाज़ उठाएंगे? आज तक आपने किन किन वार्डों को कम्बल दिया, और क्यों सारे कम्बल को आपने घर में बांटा? तो ठंड भी बीत गई है। आदि मधेपुरा की जनता कम्बल पे राजनीति करती तो कम्बल से ही वोट नहीं मिलता है। जनता के सुख दुख में रहने से वोट मिलता है। जनता सब भावना को समझती है। जनता बेवकूफ़ नहीं रही। आज के दौर में आप एक छोटे बच्चे को नहीं ठग सकते हैं, तो ये 18 माननीय पार्षद तो जनता के द्वारा जीत के आए हैं, ये तो जनता को ठग के नहीं आए हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे कुछ पार्षद सीधे साधे हैं। चलिए, सब अपने संस्कार से भरे होते तो सीधे साधे होते हैं, जनता भी विश्वास करके उनको जिताती है। यदि वो सीधे थे तब तो आपका साथ दिए। आप जैसे व्यक्ति जो नगर परिषद को बेच दिए इतने दिनों में, और विरोध करने वाले को आप क्या से क्या नहीं पदवी दे रहे हैं, देशद्रोही, विकास विरोधी, तो ये तो जनता देख रही है ना कि लूटने के लिए नहीं मिल रहा है तो बौखलाहट हो रही है। ये तो अच्छी बात है। और गलत का साथ तो हम सभी पार्षद देंगे, देते आए हैं। जहाँ तक डरने की बात है तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जहाँ तक चुनाव हारने जीतने की बात है, जब यहाँ भाभी विधायक लोग वार्ड पार्षद से हार जाते हैं, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं तो एक साधारण सी छोटी सी समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ, वार्ड पार्षद हूँ, समाज की सेवा कर रही हूँ। जहाँ तक आपने मुझे चुनाव का उम्मीदवार बना दिया है, तो मैं तो चाहूँगी कि अब मैं चुनाव लड़ूँ और जनता के बीच में जाऊँ, जनता को ये बात रखूँ कि आपने नगर परिषद के साथ क्या क्या अन्याय किया है, आपने नगर परिषद को कितने ठगे हैं। जब आप 2 करोड़ की योजना सिर्फ 2 ही वार्ड में ले लिए, तो मान के चलिए वार्ड नंबर 2 से आप अपील कर रहे हैं कि ऐसे पार्षद को आप न चुने, तो वार्ड नंबर 2 की जनता इतना भी ना समझ नहीं है कि आखिर वो तो देखेंगे कि करोड़ों की योजना आप चाहते हैं कि उस वार्ड में जाए जिसमें कि हमको करोड़ों अपनी निजी ज़मीन हो करके, और वार्ड नंबर 2 को सिर्फ 7 लाख की राशि दी जाती है। तो जनता तो इतनी नासमझ है नहीं कि आपने उसके वार्ड के साथ क्या अन्याय किया है, मधेपुरा नगर परिषद के साथ क्या अन्याय किया है। हर पोल पे आप कहते हैं लाइट की व्यवस्था है, स्विच की व्यवस्था है, तो आप गली गली जाके घूमिए, गली गली आपके घर टू घर कचरा नहीं उठ रहा है। आप कभी ये जानकारी रखने का कोशिश नहीं किए हैं। आप सिर्फ गाड़ी सर रही है, उनके रख रखाव की चिंता नहीं है, लेकिन गाड़ी खरीदी कैसे जाए नगर परिषद में, ये भी अच्छी बात है कि नगर परिषद की सुविधा के लिए आपने खरीद रही है, हम लोग कभी विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात है कि जो आपकी गाड़ी सर रही है उस पर आपका ध्यान नहीं जा करके क्रय विक्रय पे गया, जिसमें आपको पैसा बचे, जिसमें आप उस पैसा को अपने घर में उपयोग कर सके। आपने मुख्य पार्षद फैमिली, पूरे नगर परिषद को फैमिली एंड कंपनी तो बना ही दिया है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। आप यदि समाज से भी रहते तो आप समाज के बीच में जाते, ना कि नगर परिषद के बीच में जा कर के डेरा डाल के बैठे हुए रहते और हर किसी को कहते कि मैं उम्मीदवार हूँ। तो अच्छी बात है, जनता देख रही है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। खास करके मैं जनता की आवाज़ उठाती रहूँगी, अन्याय के खिलाफ लड़ती रहूँगी, चाहे मेरी जान भी क्यों नहीं चली जाए। इसके लिए मैं संघर्ष के लिए हर हमेशा तैयार हूँ।